ईटीएफ अप्रूवल के बाद डंप आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, जिसने कहा है कि ग्रे स्केल ट्रस्ट की वजह से ऐसा होगा। आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बिटकॉइन की तारीख का सबसे बड़ा बुलिश इवेंट होगा। तो यही बात समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स टाइप। पहले ये समझ लें कि जेपी मॉर्गन क्या कह रहा है, यानी इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इस वक्त बिटकॉइन की सबसे बड़ी वेल ग्रे स्केल है। ये ग्रे स्केल ही थी जिसने पिछले बुल रन में सबसे ज्यादा बिटकॉइन खरीदे। अब भी इसके पास 6,43,000 बिटकॉइन मौजूद है। जी, तकरीबन 6.5 लाख, जिनकी मालियत 10 अरब डॉलर से जायद है। ये बहुत बड़ी बिटकॉइन होल्डिंग है। अब ये बुनियादी तौर पर फ्यूचर बिटकॉइन ईटीएफ थी। ये फ्यूचर प्राइस पर ही खरीदा और बेचा जाता था। अब ये बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ ट्रस्ट प्रॉफिट में आ गया है और एक बार फिर प्रीमियम में जा रहा है। तो जेपी मॉर्गन का ख्याल है कि जैसे ही ये ट्रस्ट स्पॉट ईटीएफ बिटकॉइन में तब्दील होगा तो इसके नतीजे में कम से कम 2.5 अरब डॉलर की सेलिंग होगी, क्योंकि जिन लोगों ने 4 साल पहले खरीदारी की थी अब वो इसे बेहतरीन प्रॉफिट में बेचेंगे। इस वजह से बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ एक बुलिश इवेंट नहीं होगा, बल्कि इसके नतीजे में प्राइस पहले पुल बैक करेगी। और ये छोटा पुल बैक नहीं होगा, बल्कि ये एक बड़ा पुल बैक होगा, जिसके बाद स्पॉट ईटीएफ के नताइज नजर आना शुरू होंगे। क्योंकि इस पुल बैक के बाद ही स्टॉक एक्सचेंज में बैठे लोग बड़ी तादाद में बिटकॉइन खरीदेंगे। इसके साथ जेपी मॉर्गन का ख्याल है कि जैसे ही ये अप्रूवल होगी तो एक फितरी बात है कि बिटकॉइन की प्राइस पंप करेगी। ये पंप कम से कम 30% से बड़ा होगा, लेकिन यहां प्राइस ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगी और फिर वापस डाउन ट्रेंड में जाएगी। लेकिन वो लॉन्ग रन में इस पर बुलिश ही हैं। जेपी मॉर्गन साथ ये भी कहते हैं कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की सूरत में ये सेलिंग प्रेशर कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में इतना वॉल्यूम तो 1 घंटे में हो जाता है। लेकिन क्योंकि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ एक नई चीज होगी तो स्टॉक एक्सचेंज में बैठे लोग इंतहाई मोहतात होंगे। वो किसी भी सूरत जल्दी में फैसले करने वाले लोग नहीं हैं। पहले वो बहुत कुछ देखेंगे, इसके बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वजह से जेपी मॉर्गन का ख्याल है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ मंजूरी का बुलिश नतीजा कम से कम 3 महीने बाद ही नजर आएगा। ये किसी तौर पर भी जल्दी नहीं होगा। हमें फौरी तौर पर इंतहाई मोहतात अंदाज में मार्केट को देखना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बैठे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बिटकॉइन में मौजूद वेल्स पंप और डंप की माहिर हैं। वो एक घंटे में प्राइस को ऊपर नीचे ले जा सकती हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि वो अपना पैसा फंसाने के लिए मार्केट में है। पहले वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे। वो चाहेंगे कि वेल्स अपने सेल्स कर लें ताकि वो लोकल बॉटम को बाय कर सके। इसी तरह इस रिपोर्ट पर तनकीद भी की जा रही है। बिटकॉइन में मौजूद लोगों का ख्याल है कि जेपी मॉर्गन जानबूझकर जाली रिपोर्ट्स बना रहा है ताकि लोग डरकर बिटकॉइन बेचें और प्राइस फिर नीचे चली जाए और इसके बाद वो खुद खरीद लें। ये एक थ्योरी है जो बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि अब भी बिटकॉइन पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम कॉइन बेस एक्सचेंज पर मौजूद है। ये वही एक्सचेंज है जो ब्लैक रॉक की पार्टनर है और ब्लैक रॉक ने इसी एक्सचेंज से बिटकॉइन ईटीएफ ऑपरेट करनी है, यानी यही बिटकॉइन की सेल और परचेज होगी। अब भी कॉइन बेस पर ही सबसे ज्यादा बिटकॉइन की खरीदारी हो रही है, जिसकी वजह से यह थ्योरी चल रही है कि ब्लैक रॉक अपनी स्पॉट ईटीएफ के लिए यहीं से खरीदारी कर रहा है। ब्लैक रॉक ने यह भी कहा था कि जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि स्पॉट ईटीएफ मंजूरी के करीब है तो वो फिर इनिशियल परचेज शुरू कर देंगे, क्योंकि स्पॉट ईटीएफ चलाने के लिए जरूरी है कि बिटकॉइन आपके पास मौजूद हो। ग्रे स्केल और आर्क इन्वेस्टमेंट के पास पहले ही बिटकॉइन मौजूद हैं, उन्हें मजीद किसी बिटकॉइन की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्लैक रॉक के पास कोई बिटकॉइन मौजूद नहीं और इस वजह से यह थ्योरी गर्दिश कर रही है कि ब्लैक रॉक इस वक्त बिटकॉइन खरीद रहा है और इसी वजह से प्राइस पंप कर रही है। अब ये दोनों थ्योरीज आपके सामने मौजूद हैं और आपको फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं।
मैं अपनी थ्योरी आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं $45,000 तक बिटकॉइन में डीसीए करता रहूंगा। ये मेरा कट ऑफ पॉइंट है। इसके लिए मुझे ना तो किसी ETF का इंतजार है और ना ही किसी का डर। प्राइस नीचे जाए, प्राइस ऊपर जाए, ये मेरी रेंज है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं बिटकॉइन खरीदता रहूंगा। मैं किसी भी तौर पर रुकूंगा नहीं। हाँ, अगर प्राइस $45,000 या इससे ऊपर जाती है तो मैं वैसे ही नहीं खरीदूंगा। लेकिन इसकी वजह किसी डंप का खतरा नहीं है, बल्कि ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो मैंने बेयर मार्केट में अपनाई थी। इस वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे भाई जेपी मॉर्गन क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। वो असली रिपोर्ट बना रहे हैं या जाली रिपोर्ट बना रहे हैं तो जाए। हाँ, आप तक ये बात समझानी जरूरी थी। अब ये बात भी समझ लें कि ये जेपी मॉर्गन, ब्लैक रॉक समेत इन तमाम बड़े इदारों की एक लंबी तारीख है जहां ये लोगों से झूठ बोलते हैं, मार्केट मैनिपुलेट करते हैं ताकि अपना फायदा उठा सके। इनको कई मिलियन डॉलर्स के जुर्माने भी हो चुके हैं, लेकिन ये बाज नहीं आते क्योंकि जुर्माना जितना भी हो ये इनके प्रॉफिट से बहुत कम होता है। मार्केट मैनिपुलेट करके ये अरबों डॉलर कमाते हैं। अगर इसमें से कुछ मिलियन डॉलर का जुर्माना हो भी जाए, एक दो बंदों को फर्क करना भी पड़ जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर बार ऐसे जुर्माने हंसते खेलते अदा कर देते हैं जैसे कुछ हुआ भी नहीं। कोई बड़ा मीडिया हाउस इनके जुर्माने का जिक्र भी नहीं करता क्योंकि ये तमाम मीडिया हाउसेस में इन्हीं के फनीनी फाइनेंशियल इदारों के हैं और इनके लोग ही इन इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं। इस वजह से ये हर बार साफ सुथरे होकर निकल आते हैं। इस वजह से इन लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत ना दिया करें। आप लोग इनसे ज्यादा समझदार हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप उनसे पहले क्रिप्टो मार्केट में ना आते। आप पहले आए हैं, ये साबित करता है कि आप बेहतर हैं। इस वजह से आप इनकी खाद ना बने, इन्हें खुद खरीदने दें, फिर बुल रन के एंड पर इनको डंप करें। अब आपकी बारी है कि उनसे बदला लें। किसी भी सूरत उनको अपने बिटकॉइन ना बेचें क्योंकि ये आपका फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ भी हो, बुल रन के एंड का इंतजार करें। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, करना वो है जो आपने अपना मर्जी के करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये मेहरबानी भी कर दें और यार प्लीज़ घंटी बजा दिया करें। इससे चैनल को फायदा होता है। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दिया करें। हो सकता है कि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा ले। और मैं यहाँ तक आप लोगों की मदद से पहुंचा हूँ और आगे भी अब आपकी मदद से ही पढ़ना चाहता हूँ, तो ये मदद जारी रखें। कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें क्योंकि आपकी राय ने ही मुझे अपना काम मजीद बेहतर बनाने में मदद की है। तो इसलिए आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। कोई जाती बात करना चाहते हैं, कोई जाती बात पूछना चाहते हैं तो एक्स पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वहां मेरे डीएम ओपन है और अगर किसी वजह से आप डीएम नहीं कर पाते तो फॉलो करें, मैं फॉलो बैक कर दूंगा तो डीएम तक रसाई आसान हो जाएगी। तो मैं वहां भी आपका मुंतजर रहूंगा और आपकी बातों का जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। हाँ, कोई देर सवेर हो जाया करे तो इंसान समझकर माफ कर दिया करें। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।